वो चंदूदास ही नहीं जलाया गया, उसके बाद तमाम लोग मारे जा रहे हैं, किसी को गोली मार रहे हैं, किसी को मार मार के मार रहे हैं, किसी को घर से खींच के ले जा रहे हैं। ये सब हो रहा है बांग्लादेश में और हिंदू मर रहा है बांग्लादेश में, और हम मौन पे मौन नहीं, हाथ पे हाथ नहीं रख सकते, हम मौन नहीं रह सकते। और उसके बाद जिस देश ने आपको हीरो बनाया, स्टार बनाया, सुपर स्टार बनाया, जिस देश ने इतना सामर्थ्य दिया कि तुम एक क्रिकेट टीम, तुम थे क्या? तुम एक सीरियल में काम करते थे, छोटा सा काम, 500,000 रुपए पर डे पे काम करते थे। आज उस देश ने तुम्हें इतना प्यार दिया, और तुमने सिर्फ एक तुम्हारे समुदाय ने नहीं दिया, हिंदू समाज ने भी बहुत ढेर सारा प्यार दिया। उसका फलस्वरूप क्या है? इस देश का ऋण कैसे चुकाओगे? ऐसे चुकाओगे? बांग्लादेशी क्रिकेटर को लाकर हमारी छाती पे खिलाकर, ये है तुम्हारा प्यार इस देश के लिए? कहते हैं किसी भी युद्ध में टाइमिंग मायने रखती है। ये मुगलों की नींद चुराने, यानी ये कटपुतले बहुत बोलते हैं ना हमको कि तुम गोबर भक्त हो, ये गाय का गोबर खाते हो, ये गाय का गोबर तुम्हारे पूर्वजों को ही खिलाना। समय महत्वपूर्ण होता है। लोहा जब गर्म हो, हथौड़ा तब चलाया जाए, नतीजे बेहतरीन आते हैं। जय श्री राम, जय गौ माता की। भाइयों, जैसा जैसा बांग्लादेश में हो रहा है, ऐसे इस्लामिक कट्टरपंथियों को भारत के अंदर सीधा सीधा मैसेज है, अगर कोई भी हमारी हिंदू बहन बेटियों को या देश के अंदर किसी भी हिंदू परिवार को इस तरीके से परेशान करेगा या प्रताड़ित करने की कोशिश करेगा तो उसका इलाज कर दिया जाएगा। और सभी हिंदू परिवार को इसीलिए ही हम शस्त्र का वितरण कर रहे हैं। अगर भारत के अंदर इस तरीके की विचारधारा को समाप्त करना है तो सभी हिंदुओं को, सनातनियों को शास्त्र के साथ साथ, मंदिर के साथ साथ अपनी जितनी भी रोजगार है उसके साथ साथ शस्त्र का भी प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। और अपनी बहन बेटियों को मैं सीधा सीधा कह रहा हूं कि अगर आपको शस्त्र की जरूरत है या रास्ते में कोई भी जिहादी आपको परेशान करता है या किसी भी तरीके से टॉर्चर करने की कोशिश करता है तो आप हमारे हिंदू रक्षा दल कार्यालय में आओ और आपको शस्त्र मिलेगा, इस तरीके का प्रशिक्षण मिलेगा। कभी भी कोई भी जिहादी आपको किसी भी तरीके से छेड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। देश को बचाना है, ये काम सरकार का है, लेकिन हमारा हिंदू रक्षा दल संगठन देश को बचाने के लिए हर तरीके से लड़ने को, मरने को तैयार है। शस्त्र का वितरण भी करेंगे, उसका प्रशिक्षण भी करवाएंगे सभी को। और मेरा सभी को चेतावनी है, देश के इस्लामिक कट्टरपंथियों को, अगर देश में रहना है तो भारत के संविधान के हिसाब से रहना पड़ेगा, हिंदू संस्कृति के हिसाब से रहना पड़ेगा। नहीं रहना तो आपका इलाज कर दिया जाएगा। जय श्री राम, जय गौ माता। लोहा फट जाता है, टूट जाता है। तो दोस्तों, अब हमारे लिए भी समय आ गया है। मेरे जितने भी कट्टर हिंदू हैं, कट्टर सनातनी हैं, संघी हैं, जिनके पास तेल पिलाई हुई लाठियां हैं, तलवारें हैं, चमकती हुई तलवारें। जय श्री राम। हमें पता है कि बिना तांडव के हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। और भाई इसके साथ साथ ना जय श्री राम के साथ महादेव का नाम हर हर महादेव भी कहना पड़ेगा और हाथ में फरसा भी उठाना पड़ेगा। अगर तुम सोचो ना, सर पे भगवा पगड़ी बांध के अगर तुम घूमोगे, हिंदू राष्ट्र बनाओगे, तो ऐसे ही बनेगा। आपको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भगवा आतंकवादी भी बनना पड़ेगा। तेज धार वाली तलवारें। उतरिए मैदान में सब लोग। ये हम लोग 140 करोड़ बैठे हैं, हिंदू 90 करोड़ है देश में, घर घर फूंको सालों के। फरसे हैं, सब तैयार हैं। उन्होंने हिंदी हार्टलैंड में इन्हें बांट भी दिया है। तब इनका क्या होगा? देश में तो आप अल्पसंख्यकों से, शाहरुख खान से निपटते रहना। तो पकड़े जाओगे डॉन? नहीं तेजय, डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, मगर समय आ गया है एक ताकतवर शख्स से निपटने का, जिसने आपके विश्व गुरु की गजब बेइज्जती की, ऑपरेशन सीज फायर करवाया और दसियों दफा इसे कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोला। आपके विश्व गुरु की कितनी बड़ी गजब बेइज्जती हुई, आपने इसे सह लिया। क्यों सह लिया? अब तो आपके एक पड़ोसी मुल्क ने भी, जिसके देश से वो गणेशी आते हैं जिनकी आंखें छोटी होती हैं, उसने भी आपके विश्व गुरु की बेइज्जती कर दी और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाने में हमने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सीज फायर करवाने में। व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे। डबल अपमान आप सह लोगे? नहीं सहोगे। बांग्लादेश में आपके हिंदू भाइयों के साथ अगर गलत हो रहा है तब आप उसका विरोध करते हो। तमाम बाबा करते हैं, फिल्म वाले करते हैं, जानवी कपूर करती है। मैं भी खुश नहीं हूं। कैसे खुश होऊंगा
अगर मेरे ही अपने भाई बंद कहीं मारे जाएंगे तो आपको बदला लेना है, एक मुल्क से नहीं कई मुल्कों से, क्योंकि आपके पास अदम्य साहस है, शक्ति है। आप देश में तमाम जो अल्पसंख्यकों के तीज त्योहार हैं उन पर इसका प्रदर्शन करते हो। अब आप अपने विश्व गुरु की बेइज्जती को बचाने के लिए, उसका बदला लेने के लिए, माफ करिए, क्या दुनिया के मैदान में नहीं उतरेंगे? उन देशों से बदला नहीं लेंगे जो आपके विश्व गुरु की बेइज्जती कर रहे हैं, गजब बेइज्जती, अपमान कर रहे हैं? आपको अपने अपमान का, अपने विश्व गुरु के अपमान का बदला लेना ही होगा और कूच करना होगा उन देशों की तरफ जो भारत की ओर देखते हैं, भारत पर टैरिफ लगाते हैं, सीज फायर करवाते हैं, भारतीयों को मारते हैं। यह हिंदुओं के गौरव का सवाल है। तो निकल आइए सड़कों पर और कूच कर दीजिए उस तरफ जहां यह देश है। आप ही ये काम कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता, ना भूतो ना भविष्यति। कांग्रेस तो कर ही नहीं सकती, सिर्फ भगवा ब्रिगेड कर सकती है। तो उसे यह काम करके दिखाना होगा, अपने विश्व गुरु की इज्जत को वापस लाना होगा, भारत के गौरव को लौटाना होगा। बाद में भारत में जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप अपनी प्रतिक्रियाएं मुझे मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। नमस्कार।